चलो देखो, इससे पहले हम लोग क्या किए सर, बहुपद का जो है, ये तो दिखता नहीं है होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, सुनाई तो दे रहा है ना। बहुपद का इनसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था सारा क्वेश्चंस को क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुपद से अब तक जितना क्वेश्चंस पूछा गया है 2011 से लेकर के 2000 कितना तक, 26 तक, 25 तक, 2025 तक जितना क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। जितना समय लगे धैर्य रख करके बने रहिए, है ना। तैयार है ना जी आप लोग। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से गणेश जी के चरणों में प्रणाम। भगवान करे बढ़िया से ये वीडियो हो जाए रिकॉर्ड, क्या जी, ना तो बहुत दिन होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो भूमिका में दिया हुआ है, आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि भूमिका यानी कि मतलब कोई भी चैप्टर जो शुरू होता है वहाँ पे कुछ उसका परिचय दिया हुआ रहता है। भूमिका का इंग्लिश होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो वो चैप्टर का परिचय से क्या क्या आपका आ सकता है, जैसे आपका प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन बहुपद है, इनको पहचानने का हमने सबसे, बहुपद नहीं है, हाँ ये सब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वहाँ पढ़ने टाइम में। बहुपद है तो फर्स्ट नहीं देख करके आप मारिएगा बहुपद है और टिक कर दीजिएगा, पता चला गई भैंस पानी में। तो यहाँ मैं बहुपद पहचानने का आपको तरीका क्या समझाया था कि अगर बहुपद में चर की घात, किसकी घात, चर, जैसे मान लो चर एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, उनकी घात एक क्या रहे सर, पूर्ण संख्या रहे। क्या रहे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 है ना, जहाँ तक जाना हो, ठीक है, लेकिन 0 से शुरू होगा। कहाँ से, 0 से। तो एक अगर पूर्ण मतलब किसी भी चर में जो है अगर उनकी घात जो है क्या रहे, एक पूर्ण संख्या रहे, कौन सी रहे घात उसका, पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद होगा। अब बाकी इनके अलावा जो भी रहेंगे वो बहुपद नहीं होगा। तो नहीं वाला के लिए भी हमने तरीका समझाया था कि अगर आपका चर जो है बट्टे में चल जाए, अगर आपका चर पे जो है अंदर रूट रह जाए, अगर आपका चर पर जो है माइनस पावर रह जाए, अगर आपका चर में जो है 2/3 पावर रह जाए, तो इस तरह का अगर देखने को मिले तो वो बहुपद नहीं होता है। समझ गए बात को। है का एक ही तरीका जो मतलब जिनकी घात जो है, जिनमें चर की घात जो है एक क्या होगा सर, पूर्ण संख्या होगा, वही क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, इसमें कुछ नहीं तो एक घात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x पर कितना पावर है, 0 पावर, तो ये तो बहुपद है, मुझे खोजना नहीं है, है ना। तो ये भी है, ये भी है ना, तो ये बहुपद है, और ये आपका बट्टे में आ गया तो यही आपका बहुपद नहीं होगा। समझे बात को। 2 सेकेंड पे देखते ही आप आंसर निकाल लीजिएगा, बस खाली तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा में कह रहा है कि रेखीय कौन जो है रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक मतलब घात कितनी होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और वो बहुपद भी होना चाहिए। तो ये देखिए ये बहुपद है एक घात वाले, तो यही आपका क्या कहलाएंगे, रेखीय बहुपद व्यंजक कहलाएंगे। बहुपद, ये बहुपद आपका नहीं होगा, बहुपद तो ये भी है, लेकिन मुझे लेना किसको है सर, रेखीय बहुपद व्यंजक को लेना है, ठीक है। ये भी बहुपद है लेकिन मुझे लेना रेखीय बहुपद व्यंजक को, ठीक है। अगला कह रहा है कि बहुपद इतना का घात होगा, तो बहुपद का घात निकालने का सबसे आसान तरीका समझाए थे, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। तो बहुपद निकालने का जो है सबसे अच्छा मतलब उनका घात निकालने का तरीका क्या समझाए थे कि चर की मैक्सिमम पावर, 9th वाले बोलो ये मतलब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जी, चर की मैक्सिमम पावर, यहाँ चर y दिख रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो यही इस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। समझे बात को। बहुपद का घात ऐसे निकालते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि पद का घात, तब आप कैसे निकालेंगे पद का घात। अगर मान लीजिए आपके पास x² y z दिया है, इस पद का अगर मैं घात बोलूँ, है ना, पद का घात अगर बोलूं तो बताइए तो इस पद का घात कितना हो जाएगा, है किसी को पता नहीं। पद का घात में होता है कि जितना चर है उन सभी चर के घात को क्या कर दीजिए सर, जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 3 1 4, तो कितना हो गया, इस पद की घात 4 हो गया। तो बहुपद की घात में उसमें चर की मैक्सिमम पावर को देखेंगे, पद की घात में जितना चर दे करके रखा हुआ रहेगा वो सारे घात को क्या कर देना है, जोड़ देना है। समझ गए बात को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं तो बट्टे वाला खोजना है, वो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। समझ रहे हैं बात को। ये सब बाकी सारा क्या है, बहुपद है। बट्टे में कहेंगे सर यहाँ 2/3 भी बट्टे में है, मुझे इनके आगे जो नंबर जो दिया हुआ रहेगा अचर पद, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चर देखना है कि वो बट्टे में है कि उस पर रूट वगैरह कुछ है क्या। जैसे यहाँ 3 पे रूट है, एक्स में नहीं ना है जी, तो इसका मतलब ये बहुपद है। तो मुझे खोजना क्या था सर, नहीं। तो नहीं के लिए ऑप्शन नंबर सी है ना, द्विघात बहुपद
बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा सर। इनको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख के निकालेंगे। ठीक है, बराबर किसके रखेंगे, शून्य के बराबर। यहाँ पे आपका x बराबर, और यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस x प्लस क्या लिख सकते हो, 2 बराबर 0। यहाँ से आप x अगर कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, x प्लस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x प्लस 2 कॉमन लेकर उसको 0 के बराबर रखेंगे, बचेगा कितना, x प्लस 1, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो -2, और यहाँ से प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1। जो आप लोग क्लास सब्जेक्टिव का देख लिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव में मुझे बारीकी से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या जी, ये सिखाया कि नहीं सिखाया शून्य निकालने के लिए। तो एक आपका -2 दिख रहा है, एक आपका -1 दिख रहा है, तो -1 -2 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखिए 74 पेज है सर, समय तो लगेगा, है कि नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो है वाला खोजना है। जैसे ये इसमें रेकरिंग आ गया तो ये तो नहीं होगा, इनमें बट्टे आ गया तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नीचे में आ गया ये भी नहीं होगा, बाकी ये और यहाँ कुछ नहीं, तो x पर कितना पावर, 0 पावर। तो एक पूर्ण संख्या दिख रहा है ना सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा तो पूरा धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को आराम से, मैथ का क्या कोई भी विषय का ऑब्जेक्टिव बनाइए उनको आराम पूर्वक क्या करिए, पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आधा काम शैतान का होता है सर। आधा अधूरा पढ़ लिए, अब यहाँ पढ़ लिए बहुपद, अब मुझे नहीं देखना है बहुपद, अब फटाक से देखेंगे यहाँ मार दिए, गया काम खत्म, है ना। समझे बात को, इसलिए क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। क्या कह रहा है, बहुपद नहीं है, ये तो पहले है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये भी है तो ये भी नहीं होगा, ये भी है, बाकी ये आपका नहीं है, मतलब यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। फिर कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, यहाँ भी सर निकालना पड़ेगा, इसको शून्य के बराबर रखिए। जैसे अच्छा मैं यहीं से डायरेक्ट करूँ क्या, जैसे 6 आप लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूना 12, उधर बराबर क्या रखेंगे, 0, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर होगा कितना 6x स्क्वायर। अच्छा 6x स्क्वायर हुआ, तो इनको फर्स्ट से लास्ट से गुना करते तो 12 छक्के 72, और इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर क्या रखिएगा, 0। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आने दिख रहा है, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, है ना, तो बचेगा कितना 2x प्लस कितना बच जाएगा 3, और माइनस कितना कॉमन आ जाएगा सर, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को कॉमन लेके 0 के बराबर रखेंगे, यानी 2x प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे सर, 0। तो यहाँ से x का मान ये +3 उधर जाएगा तो -3, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, एगो तो ये निकला, और दूसरा ये वाला को करेंगे ना जी, तो 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3x को रखेंगे -4 उधर जाएगा तो +4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। तो एक आपका क्या दिख रहा है 4/3, एक -3/2, तो कितना में है, बी नंबर। ये सब सवाल अनठिकरे मारने वाला नहीं है, कहोगे कि ऐसे मार देंगे हो जाएगा, नहीं, ये सब सॉल्व करने वाला है, सॉल्व करोगे तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक। इस सब में क्या दिमाग लगाना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात का 3, चतुर्घात तो पूछता नहीं है, लेकिन चतुर है तो 4, है कि नहीं। इतना का जो है एक शून्यक है ना, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा सर, निकालना पड़ेगा। मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, -5 बराबर 0, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ, मतलब इसको लिख कैसे सकते हैं सर, इसको लिख यहाँ माइनस देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, यहाँ आपको देना पड़ेगा -5x, और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 5 बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ पे आपका x कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से 2x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे 0, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे 0, और यहाँ से x बराबर निकलेगा -5 प्लस 5, ये गुना में उधर गया तो भाग में, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो 5/2 -1, 5/2 -1, कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वो -1 दिया है ना सर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक भी ऑप्शन में दे सकता है कि नहीं, वैसे बोल भी दिया है एक शून्यक, क्या बोला है, तो यहाँ अगर ये नहीं देता तो ये भी दे सकता था सिंगल, है कि नहीं। तो इनमें जो है फिर ये घबरा नहीं जाना है कि मतलब दोनों को क्यों नहीं मिल रहा है, कोई एक भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि यदि p ऑफ x बराबर जो q ऑफ x इंटू g ऑफ x और p ऑफ x का घात जो है 6 है,
पी ऑफ एक्स का घात कितना है सर 6 है और जी ऑफ एक्स का घात कितना है 2 है, तो इतना का बताइए। तो अच्छा मान लीजिए ये एक्स पर कितना पावर 6, पी ऑफ एक्स के लिए मैं बोलता हूँ, फिर बट्टे दिया है, बट्टे दिया ना जी, बट्टे में क्या दिया जी ऑफ एक्स का कितना बोल दिया है 2, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना है 2। इनको जब ऊपर ले जा करके घटाइएगा तो 6 में क्या होगा 2 घटेगा, तो एक्स पर कितना पावर बचेगा 4, तो मतलब घात कितनी हो जाएगी 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बहुपद इतना तो मतलब एफ ऑफ 1 9th वाले सब सिखा भरा पड़ा है आप लोगों का गणित में, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे तो इनको मैं क्या करूँगा सर एफ ऑफ 1 लिखूँगा और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या बैठा दूंगा 1, तो 1 पर 3 पावर तो वही होगा, -1 पर 2 पावर तो 5 ही होगा, और यहाँ पे कितना होगा +2, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2। अब जोड़िए, देखिए 2 2 4 4 1 5, 5 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। 10th वाले को समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा स्पीड हो रही है क्या? स्पीड नहीं करूँगा तो फिर नहीं झेल पाऊँगा ना। कारण स्पीड करने का ये है कि मैं सब्जेक्टिव पहले ही क्या कर दिया हूँ सर, बता दिया हूँ, है कि नहीं। और कहीं न कहीं सब्जेक्टिव में शायद ये सवाल नहीं डिस्कस किए थे क्या जी? किए थे क्या? जी सर। चलो समझ में तो आ गया ना। बहुपद इतना का घात बताएंगे, चलिए बताइए इस बहुपद का घात बताइए, तुरंत समझाए कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। सबसे मैक्सिमम पावर देखना, समझ में आ रहा है ना। फिर चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, चलो संगीत बताएगी कि इस बहुपद की घात बताइए कितना है, इस बहुपद की घात बताइए कितना है। मैक्सिमम पावर देखना, सबसे ज़्यादा पावर, एक गधी यहाँ 6 नहीं दिख रही है, सबसे ज़्यादा पावर 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, बैठिए। चलिए यहाँ पे देखिए बहुपद इतना के जो शून्यक होंगे तो इनको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। x² - 11 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे x² ये -11 उधर गया तो +11, x रखेंगे यहाँ पे 11 पर क्या होगा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, तो 11 एक बार प्लस पे होगा अंडर रूट में और एक बार किस में होगा माइनस में। देखिए कहाँ पे है, इनका ऑप्शन ही नहीं है, खैर ऑप्शन मिल जाएगा, वो कट गया होगा। ठीक है, वो अभिषेक का गलती है, काट दिया होगा इसको। अगला देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है एक पूर्ण संख्या, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। किसी बहुपद की घात कितनी होगी, पूर्ण संख्या। गर्मी लग रहा है ना, लगने दीजिए, आज तो मेरा पंखा भी खराब है सर, आप लोगों का तो पंखो ठीक है, मुझे तो भयंकर गर्मी लग रहा है, लगने दीजिए। अगला क्या कह रहा है सर, पी ऑफ एक्स बराबर x² + 5x - 12 है, तो पी ऑफ 1, उधर से 9th वाले कोई बच्चे आए हैं उनको भेज दीजिए इधर। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 बोल रहा है, तो सर x की जगह 1 बैठाएंगे, तो 1 होगा प्लस 5 गुना 1 5 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 12, तो पहले जोड़ दीजिए, तो 5 1 6, 6 में से इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा -6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अच्छा, आप लोगों को हम एक तरीका समझाए, मतलब एक बात बताए थे कि एग्जाम हॉल पर अगर आपको एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पेपर में रब करने न दे तो तब लास्ट उपाय आप क्या करेंगे, जो कॉपी जो मिलता है उनका लास्ट वाला पृष्ठ जो होता है उन पे रफ करिएगा, इस पे रफ नहीं करिएगा। ये भी बात मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। जैसे कि आपका ये ओमार्क वगैरह भरने वाला रहता है जिसमें रोल नंबर रोल कोड भरी जाती है, तो इनके जस्ट एक पेज इधर जो है खाली रहता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी में रफ करता है, और लिखने टाइम में हम लोगों का हाथ तो ऑटोमेटिक दबल जाता है सर, यहाँ दाबिएगा पता चला यहाँ ख़त्म। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक पेज में दबल जाता है तो दूसरा पेज उभरा हुआ टाइप का लगता है कि नहीं लगता है? तो ये गलती वहाँ आपको नहीं करना है। पेज सबसे कॉपी का सबसे लास्ट पे जाएंगे और ये वाला पेज पे क्या करना है रफ, ये लास्ट में। जब अच्छे टीचर ना मिले तो, अच्छे टीचर मिल जाए तो उसके बाद कहेगा क्वेश्चन पेपर में रफ करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वैसे भी हम जमा करने वाले हैं नहीं, लाने वाले हैं, तो उनमें रफ करेंगे तो समय बचता है। समझ रहे बात को? क्योंकि पलटाने उल्टाने से तो बच जाइएगा ना, वहीं पर क्वेश्चन में रफ कर देना है, तो ये होती है। इनका आंसर कितना था सर, -6 था। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर, ये सेम सवाल वही है सर, अभी तुरंत जो हम लोग चर्चा किए थे, इनका 7 है और इनका 3 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पी ऑफ एक्स बराबर इतना है तो इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात बताइए, तो पहले सर भाग देना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, करते हैं। कितना है 2x + 1, भाग करेंगे कितना में 3x पर 3 पावर प्लस कितना है सर x² + 2x प्लस कितना है 5 है, तो x² में कितना से गुना करना है, तो 3x से, कितना से 3x से, तो कितना हो जाएगा 3x पर 3 पावर प्लस 3 दूना 6x² प्लस कितना हो जाएगा सर 3x हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों खत्म। अच्छा यहाँ स्क्वायर है क्या, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा -5x² और यहाँ पे -x और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब कितना से लगेगा सर -5 से, कितना से -5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -5x² माइनस 5 दूना 10x माइनस कितना हो जाएगा 5, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों
ख़त्म। तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x। यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा 10। मुझे घात किसका पूछा है सर, भागफल। तो भागफल कहाँ है अपने पास, यहाँ पे। तो इनकी घात कुछ नहीं तो कितना 1, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि बहुपद इतना हो तो g ऑफ -1 का बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3 गुना जहाँ x है वहाँ -1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा। फिर -7 गुना -1 x की जगह है ना, तो फिर कितना होगा +2। तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा और 3 से गुना होगा तो 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और +2, तो 7 3 10 2 कितना हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी। लगभग का देख रहे हैं ऑप्शन काट दिए हैं, कहाँ गया ऑप्शन, सब नहीं है इसका भी देख रहे हैं। आगे देखिए, बहुपद इतना के शून्य कभी तुरंत समझाए थे, √11 वाला था क्या। तो चलिए इसको क्या करेंगे, x² -16 बराबर क्या रखेंगे 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -16, उधर जाएगा तो +16। अच्छा प्लस को लिखा नहीं जाता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर रूट प्लस माइनस के साथ, 16 में से 4 निकलेगा, प्लस माइनस है ना जी, तो एक बार +4 दे देंगे, एक बार -4। तो ऑप्शन नंबर पता नहीं, तो वो देख लेंगे, ठीक है, वो ऑप्शन रहता है आगे। फिर देखिए आपका बहुपद इतना का शून्य, ये भी सेम वैसे ही सवाल है, कोई नहीं, लेकिन मैं चर्चा तो करूंगा सर। इतना को किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर। तो यहाँ मैं अगर 10x को रखूँ तो -25 उधर जाएगा तो +25, x को रखूंगा तो कितना हो जाएगा 25/10 और 25 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा सर 5/2। तो कहाँ है 5/2, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, 5 मिनट जाइएगा, जो बेहोश तो ब्याज भी नहीं थे। वैसे परेशान तो मैं हो रहा हूँ सर, आप लोग वो वाला लाइन काहे भूल जाते हैं सर, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, काहे भूल जाते हैं। अरे पसीना निकालिए सर, वैसे वो तो माँ के पसीने की बात है, आप अपना भी पसीना निकालिए, अच्छी बात है। अच्छा आगे देखिए, बहुपद इतना का घात, चलिए बताइए सर, इस बहुपद की घात बताइए कितना हो जाएगा 2। यहाँ ऑप्शन बचल था, शुक्र है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 घात होना चाहिए सर। तो जैसे देखिए ये है ना 2 घात वाले, बाकी ये तो होगा नहीं, जब इनका क्रिया करिएगा तो x3 पावर के आसपास होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये भी तो होना चाहिए द्विघात बहुपद सर, इसको जब हल करोगे तो x² होगा, क्या जी। ओ यही सही आंसर यही है, ये सही तो है ही नहीं, कारण यहाँ रूट पे है ना, ये तो है नहीं, सही आपका यही है, कौन सी नंबर सही है। देख ली आगू निकल पता चली गलो। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं सर, एक घात वाले बहुपद को क्या रे सब है कि तुम लोगों का, हाँ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप बताइए। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ax³ + bx² + cx, और वहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान 0 के बराबर होगा फिर वो त्रिघात रहेगा ही नहीं। क्या जी, अगर 0 इनसे अगर गुना होगा तो 0 होकर खत्म, तो तब ये त्रिघात रहेगा क्या, तो द्विघात बन जाएगा। तो ये शर्त भी देखना थोड़ा जरूरी है कि नहीं। क्या बी नंबर, क्या बी नंबर होगा, सी होगा कि, अरे त्रिघात हो, चतुर्घात छो न तगी, त्रिघात खोजना है। आगे फिर देखिए, यदि p ऑफ x बराबर इतना एवं इतना हो तो इतना का घात बताइए। तो मतलब यहाँ क्या करना है, q ऑफ x को इसमें भाग करके चेक करना है। यहाँ देखो क्लियर नहीं बताया, थोड़ा घुमा के बोला है, लेकिन है वही चीज़, भाग करने बोल रहा है। अच्छा भाग देने से पहले एक चीज़ आप लोगों को समझाए थे कि बहुपद अगर मानक रूप में हो तो ठीक है, ना तो पहले उसे मानक रूप में लिख लीजिए, एक जैसा इनको सजा लीजिए। तो जैसे यहाँ पे कितना है, q ऑफ x जो 2 - x² है, तो -x² को पहले लिख लीजिए और +2 को बाद में लिख दीजिए। इनको भाग करना है किन में, तो इनमें, यानी कि x पर कितना पावर है 4 पावर -5x प्लस कितना है सर 6 है। मोबाइल में मुझे लग रहा है कि ये वाला नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो -x² में कितना से गुना करिएगा जितना मिलेगा, तो -x² से। इनको जब इनसे गुना करेंगे तो कितना होगा, x पर 4 पर क्या हो गया सर, क्या हो गया, जगह नहीं है। गर्ल सब इसमें बैठ जाइए ना, कुछ बच्चे आगे आ जाइए, उसमें 3 बच्चा है, एक बच्चा और बैठो, गर्ल सब वहाँ बैठ जाएगी। अच्छा 1-2 महीना दिक्कत कर लीजिए, उधर रूम बना देंगे तब हो जाएगा। बैठ जाइए आप लोग, वही पैर हिला के, खाली बस देखते रहना है। अरे कहीं दरवाज़ा लगा दो जी, बोर्ड पे छाँव आ रही है थोड़ा सा, हाँ रहने दीजिए, पूरा मत लगाइए, गैस तो बाहर होने दीजिए। अच्छा चलिए समझिए सर, यहाँ पे
माइनस एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, -2 से कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म, इनके बिरादरी का कोई नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा क्या जी। और यहाँ पे -5x प्लस कितना हो जाएगा 6। तो अब इतना में कितना से गुना करेंगे जी, ये मिलेगा तो -2 से, कितना से, -2 से, तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ -2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म। तो यहाँ बचेगा -5x और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 10। और तो भाग लगने वाला है नहीं, मुझे पूछ रहा है इतना का घात, इतना करने के बाद जो भागफल आया उनका घात कितना है सर, -2। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बताइए आप ही लोग कौन नहीं है इसमें, बताइए। डी नंबर बट्टे में है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे अपने पास दे रखा है कि बहुपद इतना का जो है घात होगा, बताइए। इनको तो पहले हल करना पड़ेगा सर, इनको जब इनसे करिएगा तो कितना होगा, x पर 11 पावर, बाकी जो भी आएगा उनसे कम ही आने वाला। थैंक यू वेरी मच। आज वो पानी पड़ा देंगे मैग में। रहने दीजिए, प्यास लगती रहेगा, पीते रहेंगे। है पानी पिला रहा और तू उसका दिमाग ख़राब कर रही है, कौन जुल्म हो गया। तो ठंडा हो गया, मेरा बस चले तो अभी रूम पे पानी में पेटा दूँ, सबको ठंडा लगेगा क्या जी, लगेगा कि नहीं लगेगा ठंडा। कौन है, आप हैं, जाइए सर, लेकिन नुकसान हो जाएगा, इतना बात जान लो, तुरंत जाके तुरंत आना है। तकलीफ़ झेल के पढ़ने में जो मज़ा है वो फिर ऐसे में कहाँ क्या जी। वो एक कहावत है कि जब भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाए ना तो उस टाइम जब खाना खाइएगा तो खाना का स्वाद ही कुछ अलग रहता है कि नहीं। तो वही बात है, भूख जगाइए, कौन चीज़ का, हाँ। अच्छा ये जो है ये इनसे गुना होने के बाद 11 घात हुआ, बाकी इधर जो भी गुना होगा उनसे कम ही होगा, होगा कि नहीं। तो मुझे कम वाले से मतलब है नहीं, तो इनका 11 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। इनमें ज़्यादा मथा लगाने की ज़रूरत है नहीं, जिसमें 4 बच्चा बैठ जाइए, एक बच्चा उसी में बैठ जाइए, करीना सबका बेंच पे, चलिए उधर जाइए। हाँ इसमें भी 4 बच्चा, अरे वहाँ पंखा भी है ना जी, उधर वो थोड़ा, तो उसी को प्रिया को ही इधर बैठा दो, बैठ जाओ प्रिया इधर। अच्छा ये देखिए, और कोई आने वाला नहीं है जी, और कोई बच्चा सब आने वाला है, उधर का बच्चा नहीं आया है ना, दरवाज़ा लगा दो, आएगा अभी तो नहीं बैठेगा क्लास पे। अच्छा ये देखिए, ये इतना है और इतना से भाग दिया जाए तो भागफल, मैं इसको छोड़ देता हूँ सर आप लोगों के लिए, सेम वही सवाल है, 2-3 बार तो बता दिया, इतना आप लोग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इतना एवं इतना है तो इतना ज्ञात करिए, है ना। कहने का मतलब पी ऑफ वाई दे दिया है, लेकिन यहाँ जो है ये गुना के फॉर्म में दिया हुआ, तो इनको पहले गुना करना पड़ेगा सर, ठीक है। इनको मैं बता देता हूँ, पी ऑफ वाई बराबर जो है ये पहले इन दोनों को क्या करिए आप गुना कर लीजिए। जैसे वाई को वाई पर 3 पावर से गुना करेंगे तो वाई पर 4 पावर होगा, फिर इनको इनसे जब गुना करिएगा तो 2 वाई हो जाएगा, फिर एक को इनसे गुना करिएगा तो वाई पर 3 पावर और प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर इनटू में क्या बचल है सर, तो वाई पर 4 पावर प्लस 6, फिर इनको गुना करना पड़ेगा, वाई पर 4 पावर इनसे गुना करेंगे तो वाई पर 8 पावर, फिर प्लस हो जाएगा 2 वाई पर कितना पावर जी 5 पावर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई पर कितना पावर 7 पावर, और प्लस हो जाएगा 2 वाई पर 4 पावर। इतना बड़ा सवाल देने का क्या ज़रूरत था, ऑब्जेक्टिव में कितना हो जाएगा 6 वाई पर 4 पावर प्लस 6 दुना 12 वाई प्लस 6 वाई पर 3 पावर प्लस 6 दुना कितना हो जाएगा 12। अब देखिए आपस में कोई क्रिया करने वाले हैं क्या, जैसे वाई पर 8 पावर तो है नहीं, कोई 7 पावर वाला है उसको लिख लीजिए, ओ तरीके वाई पर कितना पावर सर, वाई पर कितना पावर हो जाएगा 7 पावर, ये हो गया। और यहाँ पे ये वाला है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 वाई पर कितना पावर हो जाएगा सर 5 पावर और 4 पावर, फिर उनके बाद 2 वाई पर कितना पावर 4 पावर, 4 पावर वाला ओ हाँ 2 है ना, तो यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 वाई पर 4 पावर, और कुछ 4 के बाद 3 पावर वाला सेम है क्या, एक अकेले है, तो इनको लिख दीजिए प्लस 6 वाई पर कितना पावर 3 पावर। 2 पावर वाला भी है क्या, 2 पावर वाला
नहीं है तो नहीं है, तो कितना हो जाएगा 12y। देख लो कहीं मिस हुआ, इतना बड़ा सवाल है फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ। तो इनको इनसे क्या करना है सर, भाग करना है, फिर घात निकालना है। ये भी गजब बेइज्जती है। इनमें जो है ना इतना करने का ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कमिन। इनमें देखिए कैसे आप निकालेंगे बिना हल किए। जैसे यहाँ y पर कितना पावर है सर, यहाँ पे कितना पावर है और कितना चाहिए 6, तो हमें 6 से ही मतलब है ना, बाकी उधर जो भी है उससे मतलब है हमें नहीं। तो 6 यानी ऑप्शन नंबर ए सही। लेकिन ये वाला तो करना पड़ता सर, ये जब तक नहीं करते तो पता कैसे चलता। समझे ये सवाल, उतना भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब इनमें बताइए कौन बहुपद नहीं है, बताइए। सी नंबर, क्योंकि इस पे क्या है, चलिए बहुपद इतना का घात, यहाँ भी वही करिए आप। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करेंगे तो 6 हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 मत देख लेना बाबू, घात देखे 2 4 6 है ना। तो ये बहुपद इतना को जो है इतना से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना होगा, तो भागफल बताइए। भाग दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल। ऑप्शन नंबर कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो। जैसे तुमको कैसे करना है, यहाँ पे कितना पावर है 4 पावर, यहाँ पे कितना पावर है 2 पावर, तो इनके जितना करने के लिए और कितना पावर चाहिए इसमें 2 पावर, वही उनकी घात हो जाएगी, समझे। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में ये सब भी तरीका अपनाना। आगे फिर देखिए, यदि बहुपद इतना का एक शून्य कितना है तो निम्नलिखित में से पी ऑफ एक्स का जो है एक गुणनखंड होगा। तो इनका सुन लीजिए, अगर यहाँ पे शून्य अगर माइनस में प्लस पे दिया है तो यहाँ माइनस पे होगा एक्स के रूप में, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा, यहाँ एक्स है वाई जेड जो भी रहे, एक्स रहेगा तो एक्स के रूप में मिलेगा, वाई रहेगा तो वाई के रूप में। यहाँ एक्स है तो शून्य का आपका कितना दिया है 2, तो एक्स माइनस 2। इसी जगह अगर शून्य माइनस 2 देता तब कितना होता है एक्स प्लस 2। तो बात समझ में आया, शून्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ कितना है सर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बहुपद इतना का जो घात होगा तो फर्स्ट वाले से गुना करिए, 3 2 5 पावर, तो घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, नीचे वाला पता नहीं क्या है। तो ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो है सर, नीचे में होगा ऐसा कुछ जो नहीं होगा। क्या हो सर जी, इतना गड़बड़ी करिएगा, कट कर दिया, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। यदि बहुपद इतना का जो है एक शून्यक जो इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन जो पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अभी तुरंत समझाया, यहाँ माइनस है तो इसमें कहाँ क्या रहेगा सर प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुपद इतना का जो घात होगा फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करेंगे तो एक्स पर कितना घात हो जाएगा सर 9, तो ऑप्शन नंबर सी। बोलो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। इस साल 2025 का इनका दिखाए थे कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा था, 11 को खाली इसी चैप्टर से। ये सब देखो 2025 है ना, इधर भी शायद 2025 से है, 2025 25 इतना मतलब पूछा है इस चैप्टर से। और इतना 2400 एक और आगू देख कितने छो, यहाँ देखो ये सब 25 भरा पड़ा हुआ है, और यहाँ भी 25 का है। क्यों नहीं बनेगा सर ये सब ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुपद है तो मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि नहीं। आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांक होगा। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -3 है तो उधर जाएगा तो एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे रूट में, तो ऑप्शन नंबर है कि नहीं। अच्छा शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या, जब भी आपको शून्य दे करके बहुपद की संख्या पूछे आंख बंद करके क्या मारेंगे अनंत। तो ये मतलब जरूरी थोड़ी ना कि जो मतलब एक बहुपद का ही ये दोनों शून्य निकलेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिनका शून्य अलग अलग प्रकार के निकल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे सर अनंत होंगे, ठीक है। आगे फिर देखिए, द्विघात बहुपद का जो होता है आलेख जब भी पूछेगा तो परवलय होता है, सब याद करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ रहेगा तो उनका आलेख कैसा होता है सर परवलय होता है, ठीक है। फिर कह रहा है शून्य कितना वाले बहुपद की संख्या, अभी तुरंत समझाया कि नहीं समझाया, अनंत होगा, ठीक है। आगे फिर देखिए, आगे कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं इतना है तो द्विघात बहुपद। ये शून्यक दिया है सर, द्विघात बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा के जगह में 2 प्लस बीटा, बीटा के जगह में 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुना 6। अभी तुरंत फॉर्मूला पूछे थे, याद है तुम्ही को पूछे थे ना, हाँ वही सवाल आ गया। तो कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 6 2 कितना होगा 8, तो -8 प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा 12। देखिए कहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कितना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सब देखिए मिलता जुलता लगे ना रे, सब कहीं ये हार मारी दी है, प्लस माइनस का थोड़ा हेरा फेरी है। ये 2022 में पूछा है।
द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक होगा, तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा सर, तभी पता चलेगा। तो कितना है वाई स्क्वायर। अच्छा 11 को कैसे लिखिएगा जी, यहाँ पे 16 होगा जोड़ के, तो 11y और 5y क्या जी, अब प्लस यहाँ पे 5 बराबर कितना होगा 0। y कॉमन लीजिएगा तो y प्लस कितना होगा 11। अब 5 कॉमन लीजिएगा तो y प्लस कितना होगा 11 बराबर 0। अच्छा ये भी उधर जाके माइनस में होगा और ये भी उधर जाके माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा सर ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए। अच्छा ये सब ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने का आधार अवस्था में कभी कभी पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मारिए वहीं पे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव थोड़ी ना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि बहुपद इतना कि शून्यक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान, व्युत्क्रम ये सब्जेक्टिव में भी उस दिन बताए थे सब सवाल का। जैसे मान लीजिए एक शून्यक अल्फा अगर मानते हो तो व्युत्क्रम का मतलब सर क्या होता है उल्टा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/, अल्फा। एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान, तो के का मान ये मान लो कि 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, मैं इसको सही कर दूँ। देखिए यहाँ पे जो है मतलब मान लीजिए, ठीक है, मानना ये है कि एक शून्यक जो है, पहला शून्यक को आप मान लीजिए क्या मानिएगा यहाँ पे ए मान लीजिए, ठीक है, पहला शून्यक को क्या मान लेंगे ए, यानी कि अल्फा बराबर जो है क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा, और बीटा बराबर जो हो जाएगा ए होगा ना। यहाँ माइनस में क्यों दे दिया हूँ, माइनस है तेरी के। चलिए कितना सर, कितना माने थे ए माने थे, और दूसरा कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये एक शून्यक इतना हो गया, दूसरा शून्यक ये एक दूसरे का व्युत्क्रम। हमें के चाहिए तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा से मतलब रखेंगे तभी ना c/a आएगा। तो c का मान कितना है सर माइनस के, a का मान यहाँ कितना है तो 2। अब यहाँ हमारे पास अल्फा पता है कि a है गुना बीटा, बीटा कितना है तो 1/a है, तो ये दोनों खत्म, तो इधर बचा -k/2। कोना कोनी गुना करेंगे तो k बराबर निकलेगा कितना तो -2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। बोलिए समझने में कोई दिक्कत इस सवाल को, ऐसा और मिलेगा आगे, अभी टेंशन मत लीजिए, वहाँ से हो जाएंगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए सर कितना होगा, बताना है सब सवाल क्या। द्विघात का अभी तुरंत तो चर्चा की है, रैखिक का क्या होता है जी, त्रिघात का। चलिए समझदार है आप लोग। द्विघात बहुपद इतना के शून्य, इनमें भी क्या करिएगा हल करिएगा, डायरेक्ट करिए। इसको 12 को कैसे लिखिएगा यहाँ पे बोलिए, यहाँ लिखिएगा +6x - 2x, क्या जी यही ना होगा। तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 6, और -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना होगा x + 6 बराबर 0। तो x का मान +2 और एक जगह x का मान -6, तो 2 और -6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात कुछ ज़्यादा ही पेज है ना रे। यदि यदि अल्फा इतना बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β। अभी तुरंत कौन बच्चा को पूछे थे, शायद भी सब आपको पूछे थे ना, 1/α + 1/β का तो -b/c होता है। तो b का मान यहाँ देखिए कितना है 1, तो b का मान -1 हो जाएगा यहाँ पे, और a कितना है कुछ नहीं तो 1, तो -1/1, तो -1। ऑप्शन नंबर 20 राख भी तो तला समझ जाते। आगे देखो, अच्छा इसमें 3-4 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहला क्या तो α/β बराबर क्या होता है सर -b/a, दूसरा क्या तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तीसरा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है सर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है सर -d/a। और एक फॉर्मूला 1/α + 1/बीटा बराबर -b/, क्या होता है c। और एक फॉर्मूला अल्फा/बीटा प्लस बीटा अल्फा, इसका होता है b² - 2ac क्या होता है ac, यही होता है क्या b² - 2a² c होता है क्या, a² c होता है यहाँ पे क्या बकलोल सब ac है ना, यहाँ पे ऐसे ही है ना 2ac, तो मुझे ही गलत बना रहे हो तुम लोग। खैर लेकिन मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला से फटाफट बना सकते हो, है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ भी वही सवाल है, क्या बताना पड़ेगा -b/c, तो -b तो कितना है -b कितना है 2, तो 2/c कितना 3, कितना हो गया -2/a। तो देखो मतलब ये सब तो 1 सेकेंड का काम है, ठीक है ना छोरे। इतना देखिए -3/2 भी है मारी दिया एक राव। आगे देखो, यदि जो है अल्फा और बीटा जो द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो ये देखो सेम वही सवाल है ना जी, नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्या, क्या है इसमें मैं दिमाग लगाऊं। अच्छा यहाँ पे शून्यक जो है अल्फा बीटा नहीं दे करके ए भी दे दिया है,
तो कह रहा है कि ए बी का मान, तो ए बी अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टे ए, तो सी का मान 5, तो 5 बट्टे ए कितना, ए कितना 1, तो 1 हो जाएगा 5 बट्टे 1, तो कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए। ओए बच्चा सब हट, माइनस बी बट्टे ए, तो कितना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस 1 बट्टे 1, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खाली धैर्य पूर्वक बन के रहो ना, ईमानदारी पूर्वक देखो ना, सारा सवाल लगेगा इजी हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी बट्टे तो माइनस 7 बट्टे है ना, ओ सी बट्टे ए, तो सी 10 बट्टे 1, तो कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट बनेगा अब क्या जी। अब देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, अच्छा योग बोला है मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा, कर्मशः का मतलब पहला वाला पहले का और दूसरा वाला कर्मशः का मतलब वही होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास पहले ही दे रखा है 2, तो -2 होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 15 है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 15 कहाँ है देखिए, दोनों माइनस पे, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है, किस में है ना यहाँ पे दोनों माइनस में जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, इतना है तो शून्यक अल्फा बीटा, ओ यहाँ पे शून्यक पहले निकालिए फिर जोड़िए, जोड़ के देखिए क्या क्या होता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, तो कैसे लिखिएगा इसको 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 12 लाना है ना, अच्छा कैसे लिखोगे जी इसको, 6 दूना 12 हुआ, यहाँ पे 3 है ना, कैसे होगा 12, 4 तिया 12, तो 4 3 7 आ रहा है, अरे वाह, ओ ऐसा करिए ना अब, लेकिन कैसा करिएगा अल्फा प्लस बीटा जब तक, और यहाँ से तब सारा ऑप्शन को करके चेक करना पड़ेगा, समझे। देखिए कैसे करिएगा मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ मत्थे नहीं लग रहा है तो यहाँ तो मत्थे लगेगा। यहाँ ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बट्टे ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बट्टे ए के, तो ये सब तो मुझे पता है सर, इनके द्वारा मैं पता कर पाऊंगा ये सही है कि गलत है। तो बी का मान कितना है 6, तो -6, ए का मान कितना है 2 बराबर सी का मान कितना है -6, ए का मान कितना है 2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो -3 बराबर -3, पहला वाला ही सही मिल गया, तो यही ऑप्शन नंबर जो है ए क्या हो जाएगा सही। अब कहेंगे सर मैं कैसे मानूँ, दूसरा भी चेक करके बताइए क्या ऐसा हो रहा है क्या, एक दो ठो करके बताते हैं क्या जी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो अभी तुरंत निकाले कितना, तो -3, अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना निकाले सर, अल्फा इंटू बीटा -3, तो ये इस तरह का सिंबल लेकिन यहाँ दिया बराबर नहीं दिया है, तो यहाँ -3, तो क्या ये दोनों देखने में जब सेम दिख रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनसे बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, तो नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या कह रहा है गलत। ऐसा ही सारा चेक करिएगा घर पे जाकर के, मत्थे लग जाएगा, समझे बात को। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, ए सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ देखिए कुछ सवाल ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल जिनको आपको क्वेश्चन से आंसर न मिलेगा, ऑप्शन से ही आंसर आपको खोजना पड़ेगा, समझ गए। तो वहाँ अगर धैर्यपूर्वक काम करते हो ना, मैथ्स का मैं बता रहा हूँ ना कि जहाँ 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, आराम से तुम लोग 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते क्या करोगे 50 ऑब्जेक्टिव बना लोगे। और एक बात तो ये भी तरीका आप लोग ध्यान पे रखना, कभी भी एक ही ऑब्जेक्टिव जो नहीं बने उनमें तभी माथा लगाने की ज़रूरत उतना नहीं है, कारण हमारे पास 50 एक्स्ट्रा है सर। वहाँ जितना समय बर्बाद करोगे उससे बढ़िया तब तक आगे का ऑब्जेक्टिव देख लोगे, है कि नहीं। हो सकता है आगे उनसे आसान आपको मिल जाए बनाने के लिए, क्या जी। तो ये सब बात कुछ एग्जाम हॉल पे मेरा ध्यान रखना। ये क्या कर रहा है कि शून्यकों का यदि बहुपद इतना के जो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूल मतलब शून्यक ही होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है सर, 8 दे रखा है, तो ए का मान मांग रहा है, तो सीधी सी बात हुआ अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए के बराबर होता है कि नहीं। तो सी का मान यहाँ आपको ए दे दिया है, तो सी की जगह ए बैठेगा, ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है, बराबर कितना होगा 8, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो ए बराबर कितना हो गया सर 8, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इतना का एक शून्यक होगा, इनका भी क्या निकालेंगे सर, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। तो कितना लिखिएगा इसको बताइए, तभी से इतना कर रहा है, कितना लिखोगे जी, हाँ -4x प्लस कितना हो जाएगा प्लस x -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -4 और +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना होगा x -4 बराबर 0। तो x -4 बराबर 0 और यहाँ पे x +1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x का मान -4 है उधर जाएगा तो +4 और x का मान -1 है उधर जाएगा तो मतलब +1 है उधर जाएगा तो -1। तो कहाँ पे है जी, यहाँ ये खाली 4 दिया है नहीं हो। अब मुझे लग रहा है हरासमेंट टाइप का नहीं,
कुछ ज़्यादा ही पसीना निकल गया। चलो कोई नहीं, आदत सी बन गई है पसीना निकालने की। क्या जी, कौन कौन, हाँ क्या हो गया इनका? हो तो गया यार, ये तो ढेरी सवाल बने बने बुढ़वा भागली तो सब किए थे। +2 -2 b है कि नहीं, रूट पे ये सब तो अब देखते हैं आंसर निकाल लोगे क्या? गौरव समझ में आया कि नहीं? चले गौरव जी बताएंगे। जैसे मान लीजिए x² माइनस 5 है बराबर 0, तो इनमें क्या क्या होगा ऑप्शन में, मतलब क्या आंसर निकलेगा इसका, डायरेक्ट बताइए। सेम ऐसे जैसे मैं हिंट दे देता हूँ, x² -2 था तो -2 था तो उधर जाकर के -√2 और +√2, तो सेम ऐसे ही। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अजहर बताएंगे। एक बार माइनस रूट में और एक बार प्लस। झगड़ा करल सीख, बोले सीख थे। यदि बहुपद इतना के जो है शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है सर? 6 - 6/1, तो -6 ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 36 दूना 72 है जरा, यानी लाइव अपना सब पहुँची के लिए आप आधा में। यदि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान, देखिए यहाँ पे मूल बराबर है, यानी कि अल्फा अगर मान लो x है ना, तो बीटा भी x ही होगा, लेकिन इनका चिन्ह क्या होगा? विपरीत चिन्ह। एक का प्लस है तो दूसरा का क्या होगा सर? माइनस होगा। तो हमें क्या मांग रहा है? a का मान। a होता है -b/a, तो ये -b/a मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या जी? तो अल्फा का मान x है, अब बीटा का मान -x, तो -x होगा। b आपके पास a है -a आपके पास कितना है? 1 है। ये दोनों खत्म, नीचे में 1 है, उधर जाकर के खत्म हो जाएगा। तो a बराबर फाइनल आपका कितना निकलेगा सर? 0 निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत इसमें? अरे इधर 0 हुआ ना जी, तो कटी छटी सब 0 में बेटा है। a बराबर जब सॉल्व कर भी था, शून्य का अब निकाल लिया ना आपका रूट वाला जो बताया चुनित के बाद, सर जी रूट वाला देखिए भागी गला। x² माइनस अंदर रूट कितना है? x माइनस कितना है? 12 बराबर क्या रखेंगे सर? 0। तो अब √2 को कैसे लिखेंगे जो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा? चलिए लगे ये मत्थे कितना होगा? जैसे x² है तो हमें यहाँ √2 भी रखना है और 12 भी लाना है। क्या जी? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब 4 अंदर √2 और ये तो 4 × 12 ज़्यादा हो जाएगा। क्या जी? क्या हो जाएगा? लगाओ दिमाग, रूट वाला में कहीं माथा तो लगाना पड़ेगा। 3 √2 में हाँ निकल सकता है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ना जी। कैसे? हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो 3 अंदर √2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ 5 दे देते हैं। क्या दे दोगे? 5 दे दोगे, तो 5 पे से 5 × 15 ज़्यादा हो गया है। 2 अंदर रूट 2 अंदर रूट 2 नहीं तो ओकरा से 2 अंदर √2 जैसे देगा ना, 2 अंदर √2 माइनस कितना? 3 अंदर √2 ना, पहले माइनस। हाँ ठीक तो है, यही तो होगा। माइनस प्लस वो कर लेंगे, यही दोनों देना पड़ेगा ना। हाँ तो यही दिमाग लगाना था। तो हमें लाना माइनस पे है तो बड़का वाले को माइनस पे रखेंगे, तो है तो ठीक तो है वहाँ पे माइनस। इसको सेट कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे -3 अंदर √2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 अंदर √2 माइनस 12 बराबर कितना होगा? 0। तो 3 दूना 6 है। कहाँ गाँव घूमने गया है? अब ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा? 3 अंदर √2 और प्लस यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा? यहाँ √2 कॉमन आ जाएगा, नहीं 2 √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा? 2 √2। तो यहाँ बचा कितना? x, और यहाँ -3 अंदर √2 ही बचेगा। जब इसको गुना करिएगा तो 12 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बराबर कितना होगा सर? 0। तो यहाँ पे ये एक बार माइनस पे उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 अंदर √2, और ये जो है प्लस पे है तो उधर जाएगा तो माइनस पे, यानी x बराबर हो जाएगा -2 अंदर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे। तो बताइए कहाँ पे है? कहाँ पे है? कोई नहीं है, सच्ची में कोई नहीं है। हाँ इनका कोई नहीं, इतना मेहनत करने के बाद कोई नहीं आए तो दुख की बात तो है, इसमें कुछ देना चाहिए था। चलिए आगे देखिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, तो पहले इनको हल करिए सर। हल करिएगा तो कितना होगा? 2x² माइनस 5x माइनस 3। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो -5 माइनस इधर 1 तो प्लस हो जाएगा, a मतलब 2, तो 5/2। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रिकॉर्ड हो भी रही कि नहीं जी? हाँ हो तो रहा है। 43 मिनट क्लास मात्र चला है अभी, सच में 43 मिनट चला है, 44 मिनट चला है।
मतलब 1 घंटा भी नहीं चला। मैं थका थका सा क्यों लग रहा हूँ। देखिए शून्यकों का योगफल जो है अल्फ़ा प्लस बीटा सर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना 3, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना सर -10। हमें मांग क्या रहा है, हमें मांग रहा है द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3 को x से गुना करिएगा कितना होगा 3x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना -10, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना। देखिए यहाँ पे कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a तो -5 हो जाएगा आंसर। करके देखिएगा घर में बिंदास तरीके से, तभी यही सब डिस्कस हो रहा है। शून्य नहीं निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करिएगा, है ना। तो इनको मानक रूप में जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 2। गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो c कितना है 2, a कितना है -1, तो कितना हो जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर पता नहीं, तो वो कहीं मिल जाएगा -2। ठीक है, वो आप लोग ऑप्शन में होगा। आगे कह रहा है बहुपद इतना के शून्य कौन है, तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा तभी से शून्यकों का योगफल -b/a, तो -b तो -11 तो +11, 11/a कितना है सर यहाँ पे 6, तो 11/6 कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आज बताओ इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, ये दोबारा रिवीजन होने जा रहा है। कल हम लोग तीसरा चैप्टर मैथ का चालू कर लेंगे, कौन सा 2 4 वाले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अगर हो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी साल 2 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ उसी चैप्टर से पूछ लेता है, किन से 2 4 वाले रैखिक समीकरण। तो बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, उस पर लगाएंगे 2-3 दिन समय, बिंदास होकर के थोड़ा लंबा समय लेंगे, लेकिन कोई नहीं, उस चैप्टर को जो सीख जाइएगा तो 3 चैप्टर पढ़ के आप पास कर सकते हो सर। कौन सा, एक रियल नंबर, एक आपका जो बहुपद अभी चल रहा है पोलाइनोमियल जिसको बोलते हैं, एक आपका जो है 2 4 वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर। तो इस चैप्टर से आप लोगों को उस दिन समझाए थे कि कितना कितना ऑब्जेक्टिव, कभी कभी 18-15 नंबर इस चैप्टर से पूछ लेता है, पहला चैप्टर से। उसके बाद दूसरा से अभी फ़िलहाल का अगर बात करोगे 2020 से बात करोगे तो मिनिमम कितनों कम नंबर पूछता है, तो 7-8 नंबर पूछता है, कितनों कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 15-13 नंबर पूछता है। तो आप 8 ही मान के चलिए, तो 10 8 कितना हो गया सर 18। इस चैप्टर से 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सर 12-13 नंबर से कम पूछने वाला नहीं, क्योंकि 2 ही लॉन्ग अगर पूछा तो 5 दूना 10 नंबर वैसे ही हो गया, समझ रहे। शॉर्ट तो बनता ही बनता है इस चैप्टर से। तो मतलब ये 3 चैप्टर मजबूत कर लीजिए, मैथ में फाइल नहीं होगा, लेकिन 3 चैप्टर हर एक सवाल मजबूत करना होगा। दूसरी बात है, कल से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी बच्चों को हमने 2 टाइम आने के लिए बताया है वह सारे बच्चे आ जाएंगे कितना बजे, तो 11:30 बजे। आप कहोगे कि सर जी 12 बजे क्यों नहीं आए, नहीं, जितना बजे मैं बोल रहा हूँ उतना बजे ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से ही समय, कितना तारीख हो गया आज 8, कौन महीना सितंबर, आप उड़ा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 3 महीना समय, तो मोटा मोटी 4 महीना आपके पास समय है। तो कल करिए सो आज करिए सो अब। हाँ, इसलिए मैं खामोश था, मुझे पता था इधर से कोई बोलेगा ही। कल से ही शुरू कर देंगे। जो मतलब खुद का हित चाहते हो सर, मैं 2 टाइम का आपसे पैसा नहीं मांगने जा रहा हूँ, बदले में मैं यही कह रहा हूँ कि अपने पास जितने भी मैट्रिक के बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मोटा मोटी शायद 30 बच्चे एग्ज़ाम देंगे अपने संस्थान से इस बार, तो 30 का 30 बच्चा का रिजल्ट होना चाहिए सर, 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 500/500 नंबर ला के दीजिए आप, 100% मतलब एक भी बच्चे फाइल नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए सर मेरे पास कुछ मंत्रा है, वो मंत्रा में देने के लिए आपको स्पेशली बुला रहा हूँ अलग टाइम पे। बाकी इस टाइम में आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस टाइम में अब समझो कि जिनको हम लोग 1 शॉट क्लास बोलते हैं, है ना, कि एक दिन पे, अब मान लो अभी हमने इसको उठाया है, अभी हम सच पे नहीं रुकेंगे, भले हमारे शरीर का सारा पसीना क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव अब तक पूछा गया 2011 से लेकर के 25 तक सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा। जब मैं हिम्मत कर रहा हूं सर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी क्या करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। साइंस का जिस दिन एक चैप्टर उठाएंगे उस दिन एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, चाहे जितना समय लगे, ठीक है। उसका मतलब बचा हुआ है, उस दिन लाइव वगैरह के कारण नहीं ख़त्म हो पा रही, इसलिए आप हंस रहे हैं ना। हाँ, मुझे पता है कि क्यों हंसता है बच्चा, मतलब ये लोग मेरा कमी निकालने में खूब
भाई सर जी जो बोले जो तो करे अच्छे नहीं है, बस हंस दो। खैर देखो मेरा तो पूरा कोशिश रहता है सर, बाकी नसीब साथ नहीं देता है तो क्या, नसीब से खाली पसीना निकलता है, पैसा निकलता है नहीं है, पैसा निकले तो ना, पैसा निकलता है तो पूरा एसी वेसी लगा देते अभी परेशान भी नहीं होता क्या जी। खैर चलिए मैं क्या बोल रहा था, साइंस के बारे में। साइंस का एक चैप्टर ख़त्म किया है। आज शाम में देखिएगा 8-9 बजे अगर नोटिफिकेशन मिले ना तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, कारण मैं बताता हूँ क्यों। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो बचा हुआ है कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, तो उनमें हमने उस दिन सारा चीज़ें तो डिस्कस तो करी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपका नोमरिकल जो बनता है जैसे दर्पण सूत्र हो गया, R=2F हो गया, तो उनमें एक ही हमने सिद्ध किया था, क्या तक नहीं किया था। तो 5-6 बच्चे भी रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रुप में मैं मैसेज डालूंगा ना, एक बार थंब दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 5 बच्चे जो क्लास करने के लिए प्रिपेयर हैं, तो मैं बता दूंगा वहाँ से आराम से समझ में आएगा सर, नो डाउट। मतलब वहाँ भी मैथ ही है, समझ रहे हैं। हाँ मेरे फोन पे गिरता है, कुछ नहीं सुना। आप ग्रुप में है ही नहीं, ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। हो जाएगा ना। कितने बच्चे शाम में जुड़ने के लिए एक्टिव हो बताओ तो, ठीक। इसी करिए बहुत 5-6 बच्चे भी रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो मैं ख़त्म कर देता हूँ तो कल हम ये चैप्टर शुरू कर पाएंगे, कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन। ये ख़त्म करने के बाद फिर किसी उधर बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से किसी एक चैप्टर को ले लूँगा। अभी जानते हो मेन लक्ष्य अभी अपना क्या है, मेन लक्ष्य आपका एक मैथ को तो चाहे जितना बार रिविज़न हो जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर इतना ही स्पीड पर अगर खींचा जाए तो मैथ बहुत बार रिविज़न होगा, अभी भी इतना बात जान जाओ। दूसरी बात रही साइंस। साइंस का अगर मेरा एक बार खाली PPT बन जाता है हर एक चीज़ का, तो मुझे मेहनत करने की तब ज़रूरत नहीं है। अब अभी मैं उसी चीज़ पे समय कर रहा हूँ, तब जिस दिन मन हुआ मैं सरपट्टा निकालूंगा, बोलते जाऊँगा। सरपट्टा मतलब समझी रहे लेंजन है, हम निकाल ले लियो। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर ही हमने पढ़ाया है, कौन सा सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। उसमें मैं एक तरफ से खाली रिवीजन मारूंगा आप लोगों की। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उनके बाद मैं बोलूँगा प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे, वही तो होती है रिवीजन करने का तरीका। बाद में मैं जो क्लास 1 घंटा में होता है उस क्लास को मैं 10 से 20 मिनट पे कर दूंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे बाद में डीपली जाना नहीं है। तो ये चीज़ें तो इसलिए खाली रेगुलर बने रहिए ना, रिजल्ट तो अभी का तैयारी देगा सर। अगला देखिए, बहुपद इतना के जो है शून्यक कौन होंगे, मैं नहीं बनाऊंगा सर। ये शून्यकों का योगफल ये भी नहीं बनाऊंगा सर। आप कहिएगा सर जी बेईमान बन गए, है ना, ये बताया हुआ हूँ सर। ये भी क्या बताने की ज़रूरत है, नहीं। अच्छा ये भी बताने की ज़रूरत है क्या, यहाँ क्या क्या दिया, शून्यक दिया, मतलब एक अल्फा दिया एक बीटा दिया, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बैठाइएगा, निकल जाएगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, नहीं निकाल पाइएगा क्या। और यहाँ पे जो है, यहाँ क्या कर रहा है, वाट दे दिया। चलो इनको इनका देखते हैं क्या वाट है। यहाँ पे जो y² जो इंटू कितना है 1/y प्लस कितना है 3, अब बराबर बोल रहा है क्या पता नहीं है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। इनसे जब गुना करिएगा y² को 1/y से गुना करिएगा। इनको मैं अगर डीपली बताऊं तो y गुना y फिर गुना 1/y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एक y खत्म होगा, y के 1 से गुना करेंगे तो y, मतलब कट छट करके गुना होकर के क्या आ रहा है y, प्लस इनको इनसे गुना करेंगे तो कितना होगा सर 3y² बराबर कितना हो जाएगा। ओह सॉरी यहाँ कुछ तो देना नहीं है, बराबर कुछ क्यों दूँ सर। आगे देखिए, बस हो गया। सॉल्व करने के बाद ये आगे जा नहीं रहा, यही देखिए कहाँ पे है, y + 3y², y + 3y², y + 3y², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं, समझे। चलिए सब नया सवाल देख करके घबरा नहीं जाना है। बाकी इतना के शून्यकों का योगफल नहीं बताऊंगा। योगफल बोल रहा है तो क्या निकालोगे, एक बार बोल दो तो खाली अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है कि शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो नहीं निकालिएगा सर। अच्छा एक बार हमें ये बताइए, शून्यकों का योग है तो इनको मैं क्या लिखूंगा, शून्यकों का गुणनफल है तो क्या लिखूंगा। चलो बहुत बढ़िया। इतना के शून्यकों का योग इतना है तो के का मान, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 6, और हम लोग जानते हैं -b/a बराबर कितना सर 6, तो -b यानी -k, तो -k तो +k/a, एक कुछ नहीं तो 1 है, बराबर कितना होगा 6, तो k का मान कितना निकलेगा सर 6, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे आपके पास कह रहा है बहुपद इतना के शून्य कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो -1/1 यानी सॉरी प्लस में होगा, +1 हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ये मैं निकाल देता हूँ, फर्स्ट टाइम आया है। तो ये किसके बराबर होता है सर, c/a के बराबर। तो c का मान यहाँ ये वाला होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो c का मान कितना है -3/a, आपके पास यहाँ पे कितना है सर 6 है, तो 3 × 3
3 दूना 6 तो -1/2 -1/2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता है ना सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा C/A के बराबर। अल्फा बीटा गामा जो है किनके बराबर होता है, -D/A के बराबर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, तो -B/A के बराबर। ये 3 चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, आगे फिर देखिए, आगे आपके पास दे रखा है कि बहुपद इतना के शून्यक जो है इतना है, तो इतना का मान ज्ञात करिए। तो पहले ये करिए कि आप इनको हल कर लीजिए। तो हल करिएगा तो अल्फ़ा को बीटा से गुना करिएगा तो अल्फ़ा बीटा, फिर इनको इनसे गुना करिएगा तो अल्फ़ा होगा, फिर इनको इनसे गुना करिएगा तो बीटा होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो C/A। अच्छा, यहाँ भी हल करना पड़ेगा। कितना हल करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x -3 और माइनस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे x², यहाँ पे कितना होगा -3 और यहाँ पे -5 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ तो हो गया। अल्फ़ा इंटू कौन बात कर रहे हैं सर, क्या है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए। तो यहाँ पे देख के मान बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है, तो C का मान कितना है देख के बताइए। C का मान बताइए दोनों बाबू, बताइए सर, आप भी बताइए। मैं यहाँ पसीना पसीना हो गया हूँ, लग रहा है कि कपड़ा अभी धो के पहन लिया हूँ मैं, और आप लोग गप कर रहे हैं सर। दुख तो होता है, डंगा देंगे अभी। हाय जानवर, अरे तुम खड़ा हुए रे, कितना है C का मान बताओ। -4 दिख रहा है गधा सबको। तुमको कुछ दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है बोलिए। बैठो, C का मान यहाँ आपका कितना है सर, -8 है, तो कितना लिखेंगे -8/A। यहाँ कुछ नहीं तो कितना है सर 1 है, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -B/A होता है, तो B का मान -3 है तो +3 हो जाएगा, बट्टे कितना 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये 1 में नीचे में कोई मतलब नहीं, तो ये 3 1 4 हुआ, 4 में से 8 घटा तो कितना बचेगा, मतलब -4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि बहुपद इतना कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अभी तुरंत समझाए थे, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है सर, उल्टा। यानी कि अल्फ़ा अगर आपका x है तो बीटा आपका 1 कितना होगा x। नहीं, वो चिन्ह में अगर बोलेगा तो माइनस प्लस करना है, व्युत्क्रम बोलेगा तो पलटा देना है, समझ रहे हो। मत्था के ऊपर पैर के नीचा, और वो तो सीधे भाग ली, मत्था ऊपर पैर नीचा तो सीधे भाग ली। अच्छा खैर छोड़ो, तो क्या सर Q का मान बोल रहा है, तो Q का तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, तो अल्फ़ा का मान x इंटू बीटा का मान 1/x। C कितना है सर -Q/A कितना है 1 है, तो ये दोनों खत्म। Q का मान कितना होगा सर -1, इसका माइनस इधर आएगा ना जी, तो -1, तो ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप लोगों का होमवर्क मैं बता दे रहा हूँ अभी, ये बाद में अगर मैं भूल जाऊँ। SW में ये कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, स्पेलिंग देख लिया ना, हमारा नया भी जो ब्रिलियंट का स्पेलिंग जो भी है, लेकिन मैंने बोल दिया ना ब्रिलियंट, उस पर जितना ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेंगे आप लोग, कल घर से बना के लाना है। बना के कैसे, तो आप मतलब जैसे प्रैक्टिस करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप 1 नंबर दीजिएगा, है ना। 1 नंबर दे करके ABC जो आपको आंसर लगे वो लिख के लाइएगा। क्यों लिख के लाइए, क्योंकि सर क्यों मैं घर में प्रैक्टिस कर लूँगा, पेड में लिख के क्यों लाऊँ, मेरी संतुष्टि के लिए। अपने घर में प्रैक्टिस किया या नहीं, मैं देखने थोड़ी ना जाऊँगा, वो उसका मत्था जाने। अब मैं और क्या बोलूँ सर, अब कहेगा कि हमें आंसर देखिए छाप के ले ले, रफ न करबे, तो वही हो गया आ बैल मुझे मार वाला सिस्टम। देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद के शून्यक, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक जो है इतना और इतना है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से आप आंसर निकाल पाइएगा क्या, ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करिएगा सर, x² - 4x - 12 बराबर क्या करिएगा 0। तो कैसे हो जाएगा, इनको 12 लाना है तो सबसे पहले तो ये बनवे नहीं करेगा, हाय बनेगा तो -3 नहीं तो कहाँ बन रहा है, ये तो हाँ 6 दूनी 12, हाँ हो तो गया 6 दूनी 12, तो कितना लिखूँगा -6x + 2x - 12 बराबर कितना लिखूँगा 0। x को कॉमन लोगे तो x - 6 और 2 को कॉमन लोगे तो x - 6 बराबर 0। तो x + 6 एगो निकलेगा, एगो x - 2 है क्या, ये देखिए तो 6 - 2 हो तो गया। अरे वाह, मतलब ऑप्शन नंबर A में ही मिल गया, ये तो अच्छी बात है। संजोग से ऐसा होता है सर, वहाँ भी आप लोग संजोग से मत मार दीजिएगा, A ही देख के, ओके सॉल्व करते A ही होते है गलत। तब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है इतना और इतना है। तो ये सर आपको निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 दे दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे दिया है, C दे दिया, सॉरी 2 दे दिया है।
आगे देखिए, यदि बहुपद इतना के जो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मान किसका मांग रहा है, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 4 को 4 ही रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए, तो बी का मान -3 है तो +3 हो जाएगा। ए का मान कितना है 1, तो गुना होकर के कितना हो जाएगा 4 × 12, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुजीत, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है ये बहुपद इतना के जो शून्यकों का गुणनफल इतना हो, तो शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टे क्या होता है सर ए, वहाँ ए का मान मांग रहा है तो सी बट्टे ए, तो यहाँ तो एक तो ए दिख रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा ओ 8 दे दिया है, ये आपका कितना दे दिया है 8। सी का मान आपके पास कितना है 2a बट्टे ए आपके पास कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो 2 चौके 8, तो ए का मान 4, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो देख लीजिएगा आप लोग निकाल के इसमें क्या जी। आगे फिर देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, अभी तुरंत समझाए थे कि नहीं समझाए थे। निम्नलिखित में से जो कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य जो है इतना और इतना, ये भी आपको हल करना पड़ेगा। इतना बताइए तो तुरंत फटाक से एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे, ऑप्शन नंबर डी। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी। व्यायाम के लिए कि 2 ऑप्शन केना है तो एक में रूट छेबे नहीं करे लगा दे तब भे जेते, लेकिन लगाना नहीं छे। आगे देखो, इतना एवं इतना तो द्विघात बहुपद इतना के जो शून्यक होंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा सर। यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ, है कि नहीं। क्या कर रहा है, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो शून्य का, अच्छा करिए पहले इसको x² और ये आपको इनको इनसे जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b। यहाँ तो गुना करने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहली बात देख लीजिए, यहाँ करिएगा क्या, यहाँ पे अपने पास x² दिया है इंटू a+1 इंटू एक्स प्लस क्या दिया है b। x का जो भी गुणांक होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है, तो मतलब b बराबर आपको इतना दे रखा है। बाकी इनका गुणांक जो भी होता है वो किसका मान होता है a का, तो a आपको 1 दे रखा है। बाकी ये आपका जो भी रहता है वो किसका मान होता है, c का मान होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ABC क्या है। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारे पास जो शून्यक जो दिया है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर करके -b बट्टे ए। हमारे पास शून्यक तो पहला अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा सर बीटा, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -3 है तो ये माइनस हो जाएगा। b का मान देखिए, x का जो गुणांक है, वही किसका मान होता है सर b का, तो a प्लस कितना हो जाएगा a+1, लेकिन किस में होगा माइनस पे, ये भी माइनस पे हो जाएगा, दोनों माइनस पे है। ठीक है, बट्टे a का मान कितना है सर 1 है। इनको जब सॉल्व करिएगा तो 3 दूनी कितना हो गया -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ -1 है ना जी, तो -1 तो -1 को जब इधर लाएंगे तो -5 और +1 बराबर कितना होगा -a, तो घट के बचेगा -4, यहाँ पे माइनस, तो माइनस खत्म, तो a का मान कितना निकलेगा सर 4। ए का मान 4 तो यहाँ दिख रहा है, बाकी बी भी देखना पड़ेगा। वैसे यही होगा क्योंकि ए का मान और कहीं 4 है ही नहीं, तो वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी निकाल के चेक करते हैं सर क्या दिक्कत है। और एक क्या निकालेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, तो सी बट्टे ए होता है। तो अल्फा का मान अपने पास -2 है, गुना बीटा का मान कितना है सर -3, सी का मान कितना है वहाँ पे बी है बट्टे ए कितना है सर 1 है। इनको जब गुना करिएगा तो 6 होगा, यहाँ पे बी, तो मतलब बी का मान कितना हो गया सर 6, तो हुआ ना जी। तो लेकिन फिर भी कर लेते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं 100% यही है। आगे देखिए, आगे आपके पास निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक जो है इतना है, तो वह सर आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, बहुपद इतना के जो है शून्यक इतना हो, तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टे ए बट्टे फिर 4, मेन बट्टे ये है, तो सी का मान कितना है सर, सी का मान है -4, ए कितना है सर 1, फिर बट्टे यहाँ पे, अच्छा यहाँ बराबर नहीं यहाँ होगा तो कितना होगा 4। जब इनको क्या करोगे तोड़ोगे तो -4 बट्टे 1, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, ये दोनों खत्म, तो कट छड़ कर कितना आ रहा है -1, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जोड़ घटा गुना भाग वाली चीज़ें। ठीक है, ये नहीं आएगा तो फिर हो गया, तब 10 का मैथ तो बेकार है। 10 का मैथ बेकार नहीं है, 10 का मैथ के लिए तुम बेकार हो जाओगे क्या जी। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि इतना के जो है गुणनफल जो है 8 दे दिया, गुणनफल 8 मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया सर 8 दे दिया। ए का मान तो सी बट्टे क्या होता है सर ए बराबर कितना होगा 8, सी का मान ए है, ए का मान कितना 1 बराबर कितना होगा सर 8, तो ए बराबर कितना निकल गया सर 8, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर।
एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने पे आप स्पीड से पता कर पा रहे होंगे कि 1 मिनट काफ़ी होता है कि नहीं। ऐसा कोई संजोग से ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जिसमें क्या लगेगा सर आपको ज़्यादा समय, तो ज़्यादा समय तो इधर तो फिर मैनेज हो रहा है ना। मैथ का मैं समय मैनेज कैसे करने बोला हूँ सर, एक शॉर्ट सवाल पे 5 मिनट देने बोला हूँ, 75 मिनट क्या जी। एक लॉन्ग सवाल पे कितना मिनट देने बोला हूँ, 10 मिनट, तो 10 जगह 40 मिनट। एक ऑब्जेक्टिव में कितना मिनट देने बोला हूँ, 1 मिनट, तो कितना हुआ 50 मिनट। फिर भी आपके पास ढेरी समय बचता है, 7 4 11 5 कितना होता है रे 16, 165 मिनट। अपने पास समय कितना रहता है 180 मिनट, 180 नहीं 6 18, उस दिन सवा मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा भी रहता है, तो 195 मिनट बोल सकते हो। लेकिन तुम समय ख़त्म ही करके रखो। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों। एग्जामिनर कभी कभी हीरोपनी करता है। हीरोपनी मतलब क्वेश्चन कभी लेट से देगा, कभी सवेरे ले लेगा, समझ रहे हैं। तो उनके लिए आप 20-25 मिनट एक्स्ट्रा बचा के रखेंगे। फिर एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद मैं फ़ोन करूंगा जबकि कैसा गया फलाना बच्चा एग्ज़ाम, सर जी टाइम नहीं बचला, एगो सवाल छोड़ दिलिया। मुझे हर एक साल ऐसा सुनने को मिलता है। तो करो इस बार की, कम से कम इस बार न मिले सुनने को। हाँ क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा सर, सी। देखिएगा आंसर बता अच्छा रे, तो सब तो आप जीनियस भाग ली। अच्छा, इसमें m के किस मान के लिए -4 जो है बहुपद इतना का एक शून्यक होगा। अरे वाह, ये कौन सवाल जो रही। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का क्या होगा शून्यक। सीधी सी बात, 2024 है तो मैं भी 2025 का आदमी हूँ, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है सर, x² माइनस x माइनस, अरे 2024 का 1999 का आदमी है, तो कहीं ना कहीं इनसे तो बड़े ही है ना। चलिए देखिए बनेगा कि काहे न बनेगा। देखिए यहाँ पे कितना है x² माइनस x इंटू 2m प्लस कितना है 2। शून्यक का मतलब होता है कि उस मान को जो उस बहुपद में बैठाने के बाद पूरा वैल्यू शून्य के बराबर आ जाता है। किन के बराबर, शून्य के बराबर। तो कहने का मतलब 4 का मान अगर x में बैठाते हो तो ये टोटल किसके बराबर होगा सर, 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ आप 4 बैठाइए, जैसे 4 -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 होगा। -4 जो है यहाँ -x है तो +x हो जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे तो m ही है ना, इसको रहने जी, 2m प्लस कितना है सर 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इनको जब सॉल्व करिएगा तो 20 होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा -20। तो यहाँ पे हो गया कितना, तो -2m। ऐसा करिए ना, इसका माइनस तोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा -2m -2, और ये +20 उधर गया तो -20। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2m, और ये -2 उधर जाके इसको -18 कर देगा, करेगा ना। तो 2 नमा 18, तो m बराबर कितना हो जाएगा सर 9। तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दमदार सवाल नहीं था जी, तब 24 एक तरह है। आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्य कितना है तो 1 का मान। यहाँ भी वही मान है सर, शून्य के 1 है तो 1 बैठा करके इस टोटल को 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख करके हल कर लेना, निकल जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना और इतना, यहाँ भी निकालना पड़ेगा सर, तभी पता चलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि बहुपद, हाँ सूत्र से नहीं, डायरेक्ट सूत्र से मतलब नहीं समझे। पहले का अल्फा मान लेंगे, दूसरा का बीटा। हाँ तो अल्फ़ा और बीटा मानोगे तो फिर वहाँ पे हाँ तब बहुपद निकालना पड़ेगा। हाँ वो भी हो सकता है, वही कर लीजिएगा, वो भी मतलब वो थोड़ा आसान हो जाएगा क्या जी। मतलब बहुपद डायरेक्ट निकालेंगे, जो रहेगा चारों में से कर देंगे, है कि नहीं। आइए देखिए, कोनो ने कानून पकड़ना चाहिए। यदि बहुपद इतना के शून्य कितना एवं इतना हो तो इतना का मान होगा सर। अच्छा, शून्य का अल्फ़ा और बीटा बोला है तो इतना का मान नहीं निकलेगा अभी तुरंत, यहाँ पे 4 वाला था, है कि नहीं, बाकी बन जाएगा। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही झिलमिला रहा है क्या जी, ये फोटो लेने के टाइम में गड़बड़ी हुआ है। यदि बहुपद इतना का शून्यक जो इतना है तो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, अभी तुरंत समझाए थे। शून्यक यहाँ अगर मान लो कि 5 है तो गुणनखंड माइनस पे होगा, समझाए थे कि नहीं समझाए थे कुछ देर पहले। तो ऑप्शन नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्य कितना और इतना है तो इतना का मान कर लीजिएगा सर। ओ इसको मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा ये अलग है, अलग कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला दे दिया है, देखो अखनी पूछलिए और बच्चा से फॉर्मूला ना। हाँ तो ये टोटल a² + b² प्लस 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, a की जगह अल्फ़ा, b की जगह बीटा, तो -b तो -b -5, तो -5 बट्टे a कुछ नहीं था 1 का तो होल स्क्वायर, तो कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। निम्नलिखित में से जो किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, दिन में भी बहुपद निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य जो इतना और इतना, ये भी वही सवाल है।
यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद होगा, वही सवाल है। अच्छा ये सब 25 में पूछा है, देखो 25 में है ना, 25 में भर भर के पूछा है इनसे ऑब्जेक्टिव। लेकिन यदि बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा इंटू बीटा आराम से निकाल लीजिएगा c/a करके। अच्छा ये सवाल थोड़ा देखो इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग ये देख करके फटाक से c/a खोजिएगा, मार दीजिएगा, और c/a भी होगा शायद ऑप्शन में, वो नहीं दिया तो संजोग से अच्छा है। लेकिन c/a यहाँ आपको देखना है, c का मान c नहीं b है ना, और a का मान a नहीं c है, तो b/c होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर c होगा। तो ये सब सवाल कुछ देता है फंसाने वाला सवाल। अब बच्चा अगर संजोग से अगर यहाँ पे c/a रहता तो हमको लगता है लगभग बच्चा अगर न देखे गौर से मारेगा, क्या जी कहेगा हम सही मार के लाओ। आगे देखिए बहुपद इतना के शून्य निकाल लीजिएगा, ये भी निकाल लीजिएगा आराम से। आगे फिर कह रहा है कि इतना के जो शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस बीटा आराम से निकल जाएगा। फिर ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य कितना है तो के का मान, तो शून्य के इनमें एक्स का मान बैठाएंगे, टोटल को 0 बराबर रखेंगे, हल करेंगे, आंसर निकलेगा, अभी तुरंत समझाया है। फिर इतना के जो शून्यकों का योगफल माइनस b/a आराम से हो जाएगा। शून्य मांग रहा नहीं होगा क्या ये सब सवाल। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना और इतना बहुपद निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे वही, यहाँ 4 था, यहाँ पे क्या दे दिया 3 दे दिया, वहाँ प्लस वाला दिया है, यहाँ पे क्या दिया है गुना वाला, तो c/a बैठाएंगे निकल जाएगा। आगे फिर देखिए कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य कितना हो तो k का मान, तो 2 को इसमें बैठाएंगे और 0 के बराबर रखेंगे, हल करेंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ भी बहुपद निकालना है। आगे फिर देखिए कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य कितना है तो इतना का मान, अरे सेम वही सवाल है कि नहीं है। आगे फिर देखिए, अच्छा सब ये भी देखो 25 में पूछा है, ये भी 25 में पूछा है, ये बिल्कुल छक्का छुड़ा गया। यदि इतना के जो त्रिघात बहुपद का एक शून्य हो तो उनके अन्य 2 शून्य का होगा, ये सवाल पे दम है। पानी फेंक दिया जी, कौन है, कहाँ रखा थी, दो करो भेज साइडम जे सुप्रिया भेज साइडम छू, पानी पिला, पुण्य है तो स्वर्ग में जीवी। चलिए देखिए, इस सवाल को निकालने का एक ट्रिक होता है, 1 सेकेंड पे आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। कितना सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे। जब भी ऐसा सवाल दे, बोले कि त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद, और उनका एक शून्य मतलब एक जो है शून्य क्या है, शून्य है, तो शून्य है तो मतलब आप ये समझ जाइएगा कि ये त्रिघात तब नहीं है, ये द्विघात है। तो द्विघात तो ax² प्लस bx प्लस क्या होता है सर, c। ध्यान पे रखिएगा खाली इतना तो बात, एक शून्य का अगर शून्य बोले और उनका अन्य 2 शून्य मांगे तो आपको समझ जाना है कि ये तब हमारे पास द्विघात है, और द्विघात के 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, तो c/a ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे बात को, इतना तो खाली ट्रिक ध्यान पे रखिएगा, आराम से निकल जाएगी। ठीक, आगे देखिए, आगे ये सवाल में भी कनी मनी दम है, उतना भी दम नहीं है। ये कह रहा है कि p के मान जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्णतया जो इतना से क्या होगा, विभाज्य होगा। अच्छा ये जो है पूर्ण रूप से मतलब ये जो है इनको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, तो विभाजित पूर्ण रूप से करेगा तो इसका मतलब मान 0 आएगा शेषफल इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक क्या दे रखा है सर, इसका शून्य दे रखा है, ठीक है। यानी x बराबर जो है 2 इनका क्या है सर, शून्य का, -2 तो 0 के बराबर रखेंगे तो 2 होगा ना जी। तो 2 को क्या करिए इसमें आप बैठाइए, बैठाने के बाद इनको 0 के बराबर रखिए। 0 करता हूँ मैं, जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, x के जो कितना बैठाऊँगा 2, तो 2 पर 3 पावर प्लस कितना होगा 2 गुना 2 पर कितना पावर 2 पावर माइनस p गुना कितना 2 प्लस 8 बराबर क्या रखूँगा सर 0। तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 2 दूना 4, 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 2p प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा सर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को 32, तो उधर जाएगा तो -32, 2p बराबर कितना होगा तो -32, 16 दूना 32, माइनस खत्म, तो p का मान कितना सर 16। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं। समस्या इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता, ये बात तो हमको बहुत बड़ा सबक मिला है। पूछो कैसे, हम सोचे कि बोर्ड वगैरह इन फ्यूचर लगाना है तो प्लानिंग तो पहले से ही रहता है ना कि उनके लिए वो वाला रूम तो परफेक्ट रहेगा नहीं, पता चलता टाट फोड़ गया था बोर्ड लेके चल जाता। तो हमने रूम बनाया,
अब रूम बनाया तो हमको लगा समस्या का समाधान हो गया। तब जब रूम बनाया तो पता चला यहाँ कुछ अलग ही गर्मी लग रहा है सर, ये भी एक अलग लेवल का। तो मतलब समस्या सब जगह पीछा छोड़ता। अब मैं सोच रहा हूँ एसी लगाने का, वो भी लग जाएगा, पता नहीं वहाँ भी कोनो नया समस्या जन्म तो लेना ही है। तो इनसे क्या सबक मिलता है सर? इनसे क्या सबक मिलता है? समस्या है तो जीवन है, समस्या नहीं तो जीवन खत्म है। नहीं, समस्या है तो जीवन है। जिनके जीवन में समस्या नहीं है, जिनके जीवन में समस्या नहीं है वो जीवन जी नहीं रहा है, तो वो ख़त्म है। वो समझ रहे हैं? नया करने का कोशिश करिए तो समस्या तो आएगा। मतलब समस्या आपको ये दिखा रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, सही है। चलिए, अच्छा, जिनको ज़रूरत है वो लेगा, तुम काहे खुशामद कर रही है? इधर देखो ना, बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो बहुपद इतना का एक शून्यक होगा। देखिए अभी तुरंत आपको समझाए थे हम इनसे पहले कि अगर आपका शून्यक दे रखा है, जैसे अगर मान लो कि अगर यहाँ -1 कहता है कि ये शून्यक है तो इनका गुणनखंड बताइए, तो ये x प्लस कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर गुणनखंड दे दे शून्यक पूछे तो यहाँ प्लस है तो -1, सीधी सी बात है, समझे कि नहीं? यहाँ अगर प्लस रहता तो माइनस रहता तो प्लस, इतना ही फर्क है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में जो a का मान इतना, b का मान इतना, r का मान इतना, q का मान निकालिए। ये आप अगर वास्तविक संख्या हमसे पढ़े हैं तो सेम यही सवाल ढेरी हम बता के दिए, बताया कि नहीं बताया? तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। फिर यदि बहुपद इतना का एक शून्यक इतना है तो निम्नलिखित में से जो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, तो शून्यक -2 है तो गुणनखंड +2 होगा। तो यदि बहुपद इतना का एक शून्यक इतना है तो इतना का एक गुणनखंड होगा, तो शून्यक कितना है माइनस में तो गुणनखंड कितना होगा? इतना में। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा गामा किन के? -d/। अच्छा, यहाँ देख लीजिए सही है कि नहीं? ax² + bx² + cx + d, ठीक है क्या जी? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखिए बहुपद इतना का घात होगा तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करिए, कितना हो जाएगा सर? 7। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। यदि इतना को जो है इतना बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल कर लीजिएगा भाग करके, ठीक है। हो थक गई रे, इतना को जो है इतना से भाग दिया जाए तो भागफल होगा, ये भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्या जी? अच्छा, मैं थोड़ा ऐप में जो बच्चे रहेंगे या जो यूट्यूब में देखेंगे उनको मैं मैसेज जो बोल दूं कि आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें वो सारे बच्चे ऐप में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ऐप में जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 149 रखा गया है और इसमें जो है हर एक चैप्टर का एक वीडियो मिलने वाला है और हर एक विषय में जो है चैप्टर वाइज करके आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स अलग अलग करके दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।